उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों के फतह की रणनीति को ध्यान में रखते हुए भाजपा अपने मिशन में लगातार जुटी है। इसी कड़ी में इस बार की भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक आज है। राजनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन होगा और ऐसे में माना जा रहा है कि राष्ट्रीय पदाधिकारी महंगाई फैक्टर पर भी चर्चा कर सकते हैं और यूपी सहित 5 राज्यों के लिए जीत का एक रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। देखिए, इस बार ये सेमी वर्चुअल है। केंद्र के जो पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्री, वो सब लोग दिल्ली से जुड़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुनने को मिलेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संबोधित करेंगे और बाकी प्रदेश के लोगों का अपने अपने राज्य की राजधानी में जो अध्यक्ष हैं, संगठन मंत्री और कार्य समिति के जो सदस्य हैं, मोर्चों के अध्यक्ष हैं, वो केंद्र की राजधानी, प्रदेश की राजधानी से जुड़ेंगे। तो लगभग 8 लोग यहाँ रहेंगे और 4 लोग वहाँ से दिल्ली से शिरकत करेंगे। और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, बेहद अहम बैठक है जिसका इंतजार भी किया जा रहा था। बीजेपी की बैठक आज होने जा रही है। कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होगी और खासतौर से फोकस किस पर रहेगा? देखिए, भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो बहुत लंबे समय बाद हो रही है, कोविड के चलते बहुत लंबे समय से बैठक नहीं हुई थी, लेकिन अब ये बैठक सेमी वर्चुअल है। राज्यों के सभी जो पदाधिकारी हैं वो अपने अपने राज्य से जुड़ेंगे और जैसा अभी सतीश पूनिया जी ने कहा कि 8 लोग भाजपा कार्यालय से इस बैठक में जुड़ेंगे। ये सुबह 9:30 से शाम को 4:30 बजे होगी, बीच में ब्रेक होगा और भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके उद्बोधन के साथ ये बैठक शुरू होगी और समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ होगा। और 4 लोग जो हैं, जिसमें वसुंधरा राजे हैं और तमाम लोग हैं, वो दिल्ली में वहाँ एनडीएमसी में शिरकत करेंगे जहाँ पर बैठक हो रही है। देखिए, बैठक उस लिहाज से संगठन की जो ये रिव्यू मीटिंग्स होती हैं, संगठन के जो कामकाज को लेकर किस तरीके से, क्योंकि जो मेन एजेंडा है वो है बूथ जो स्तर है उसको मजबूत करना, क्योंकि आगामी 2024 में तो चुनाव है, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव है और कई रेजोल्यूशन पास किए जाएंगे, जिसमें पॉलिटिकल रेजोल्यूशन है, जिसमें और भी तमाम तरह के जो करंट सिनेरियो है, सिचुएशन है, उसको लेकर रेजोल्यूशन होते हैं, फाइनेंशियल रेजोल्यूशन होते हैं कि आगे अगले 1 साल में सरकार को किस तरीके से जो मोर्चों में जो चैलेंजेस हैं उस पर किस तरीके से लड़ाई लड़नी है और फिर तमाम आगे किस तरीके से पार्टी की दिशा और दशा तय करनी है। तो ये बैठक उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। और जो हाल ही में उपचुनाव हुए हैं उसमें जिस तरीके का रिजल्ट रहा है, जिसमें राजस्थान भी एक महत्वपूर्ण विषय रहेगा, क्योंकि उपचुनाव के इम्पैक्ट भी पार्टी की जो करंट हालत है उसको तय करते हैं। तो ऐसे में उन उपचुनाव पर चर्चा की जाएगी, उनकी हार जीत पर, उसके बाद जो आगामी 5 राज्य हैं उस पर चर्चा की जाएगी, कई रेजोल्यूशन होंगे, करंट सिनेरियो होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उद्बोधन है उसमें जरूर कुछ नई बातें होती हैं, तो उसको जरूर जो तमाम पदाधिकारी हैं वो सुनना चाहते हैं। तो भाजपा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है। देश भर से जो उनके भाजपा के जो पदाधिकारी हैं वो जुड़ेंगे और उसके बाद उस रेजोल्यूशन पे काम किया जाएगा। अमित शाह, नरेंद्र मोदी भी होंगे और फिर अगले 1 साल तक के लिए जो इस बैठक में चर्चा की जाएगी, तय किया जाएगा, उस पर अमल किया जाएगा। अदिति, बिल्कुल, क्योंकि अभी उपचुनाव के परिणाम आए और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चर्चा तो इस पर होगी, लेकिन कहा जा रहा है महंगाई फैक्टर पर भी चर्चा कर सकते हैं। इन्हीं दोनों को ध्यान में रखकर आने वाले चुनाव और उपचुनाव के परिणाम। देखिए, भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने जो उपचुनाव हुए हैं उसमें हर राज्य से फीडबैक रिपोर्ट मांगी है। एक्चुअल जो रिपोर्ट है जो उपचुनाव में किस तरह से हार जीत जो भी रही है उसकी रिपोर्ट मांगी है। तो उस रिपोर्ट में एक बड़ा फैक्टर सामने यही आया है कि जो महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल, खाना, गैस, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों को हिच है। कहीं ना कहीं जनता अब सरकार से डिस्कनेक्ट होने लगी है। तो जाहिर तौर पे महंगाई को लेकर एक बड़ा चिंतन इसलिए भी है कि जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बेहद महत्वपूर्ण है, देश के चुनाव की तरह माना जाता है उसे। तो ऐसे में वहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने वैट कम कर दिया है पेट्रोल पे, जैसे कि उन्होंने बार बार ये कहा कि हम 100 पार नहीं होने देंगे, क्योंकि जनता की जो बेसिक चीजें हैं जिसमें पेट्रोल, गैस, सब्जी
और इन तमाम चीजों से वो डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहते। तो एक बेहद बड़ा मुद्दा होगा कि देश में जिस तरीके से पेट्रोल के दाम हर हफ्ते बढ़ जाते हैं, पिछले इतने समय में 8 बार 13 बार वो दाम बढ़ चुके हैं, तो उसको लेकर कैसे। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में एक बार फिर ये कहेंगे कि जब तक जो पदाधिकारी संगठन है वो जब तक ग्रास रूट पर नहीं उतरेगा, जब तक ग्रास रूट पर कार्यकर्ताओं से सरकार द्वारा किए गए योजनाएं काम है उनको नहीं लेकर जाएगा, और वो कार्यकर्ता जब तक जनता तक वो काम नहीं लेकर जाएंगे, तब तक ये जो पूरा संगठन का जो ढांचा है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो एक बार फिर आज वही बात होगी कि सरकार बहुत सारी नीति लेकर आ रही है, बहुत सारी योजनाएं लेकर आ चुकी है, जिससे गरीब किसान गांव को जो फायदा हुआ है वो एक बार फिर से पदाधिकारियों को, सांसदों को, नेताओं को अपने अपने क्षेत्र में लेकर जाना पड़ेगा, वहाँ कार्यकर्ताओं को बताना पड़ेगा, और जिससे कार्यकर्ता फर्दर जो उनके जो वोटर्स हैं उन तक ये बात लेकर जाए। लेकिन जाहिर तौर पे बहुत सारी जो महंगाई है और बहुत सारे ऐसे करण मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार से कहीं ना कहीं जनता खिंची नजर आ रही है, उस पर भी चर्चा होगी। और क्योंकि हाल ही में उपचुनाव हुए हैं, उसके नतीजों से बहुत ज्यादा जो आलाकमान है, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो बहुत खुश नहीं है, और उसको फिक्स करना जरूरी है, क्योंकि आगामी 5 राज्यों के चुनाव बहुत बड़ी चुनौती भाजपा के लिए है। तो ऐसे में ये पूरी बैठक है, भाजपा के तमाम जो बड़े पदाधिकारी नेता लोग जुड़ेंगे, आपस में वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो समापन के दौरान होगा करीबन 4:30 बजे 45 से 50 मिनट का ये उद्बोधन माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया अदिति इस पूरी जानकारी के लिए, क्योंकि बेहद अहम बैठक है। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान भी हमारे साथ जुड़ गए। ऐश्वर्य, अहम बैठक है, कई अहम फैसले भी इसमें लिए जा सकते हैं, लेकिन क्या उम्मीद आपको लग रही है, फोकस किस पर रहेगा आगामी विधानसभा चुनाव के इतर भी? चलिए वापस हम ऐश्वर्य से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे अहम है कि जीत का रोड मैप तैयार किया जाएगा। आने वाले जो 5 अहम विधानसभा चुनाव है उस पर पूरी तरह से फोकस रहेगा। चर्चा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर होगी, लेकिन अहम यह भी हो जाता है कि जो उपचुनाव अभी हुए हैं, जो परिणाम आए हैं, उसको लेकर भी चर्चा होगी। माना यह जा रहा है कि कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं आम जन के हित में, विधानसभा चुनाव के हित में, जीत को लेकर भी। तो ऐसे में लंबी बैठकें चलेगी, मंथन कई अहम मुद्दों पर होगा, यहाँ संबोधन भी होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और वो बेहद अहम हो जाता है कि पीएम मोदी संबोधन के दौरान क्या कुछ अहम बातें कहते हैं। यहाँ जो सरकार की उपलब्धियां उसकी प्रदर्शनी भी रहेगी। करीब 300 नेता हैं जो इस बैठक में शामिल होंगे, लेकिन हालिया उपचुनाव के जो परिणाम हैं उस पर भी चर्चा होगी कि आखिर हम जहां चूके हैं वहां क्यों चूके, क्या वजह रही, क्या मुद्दे रहे जो हावी हुए, जो सरकार के फेवर में, बीजेपी के फेवर में नहीं गए, ये भी बेहद अहम रहेगा। चलिए एक बार फिर से हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए। ऐश्वर्य, बेहद अहम बैठक है, इंतजार भी था कि आखिर बैठक कब होती है, ये तय हुआ कार्यक्रम, लेकिन समझना आपसे ये भी चाहेंगे कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मुद्दों का जिक्र यहाँ बार बार किया जा रहा है कि इस बैठक में मंथन होगी, चर्चा होगी, लेकिन फोकस बीजेपी का किस पर रहेगा इस बैठक में? देखिए, सर्वाधिक फोकस बीजेपी का रहेगा यहाँ पर संगठन के कार्यक्रमों को लेकर। वर्ष भर में बीजेपी के संगठन तय हो जाते हैं, पहले से ही तय हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर क्या किया जाना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर क्या किया जाना है, ये तमाम चीजें सुनने में बड़ी ठीक लग रही है। हाँ ठीक है, ये कार्यक्रम तो होने ही है, लेकिन ये ठीक नहीं, इनके जरिए जनता को कैसे जोड़ा जाए, कार्यकर्ताओं को कैसे जोड़ा जाए, और कार्यकर्ताओं में योजनाओं को पहुंचाया जाए जो योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, या फिर तमाम वो राज्य जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पर क्या कुछ नया हुआ है, उसे जोड़ते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं को ले जाया जाए। ये इम्पोर्टेंट होगा। और महंगाई जो है, महंगाई जो वाला जो फैक्टर है, उसे केंद्र सरकार ने खुद ने स्वीकार किया है। यही कारण है कि उपचुनाव के रिजल्ट के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में घटोतरी हुई है।
एक्साइज ड्यूटी को कम किया है, तो दूसरी तरफ खाद्य तेलों के जरिए राहत देने की एक कोशिश की गई है, इसलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा हर बार होती है कार्य समिति की बैठक जो है वो नया नहीं है, लेकिन नया यही है कि उत्तर प्रदेश चुनाव है। उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे अन्य राज्यों में भी चुनाव है, लेकिन सर्वाधिक फोकस उत्तर प्रदेश पर है। और उपचुनाव को लेकर हम कह सकते हैं, राजस्थान के भी उपचुनाव है, उनको लेकर रिपोर्ट वाली बात हमारी सहयोगी अदिति ने भी बताई थी कि रिपोर्ट जो है वो ली जाती है। कोई भी चुनाव में हार जीत होती है तो उसके कारण जाने जाते हैं, मंथन किया जाता है। और ये प्रमुख रूप से काम जो होता है वो तमाम राज्यों में जो संगठन महामंत्री है उनका काम होता है। संगठन महामंत्री अपनी रिपोर्ट देते हैं, रिपोर्ट भेजते हैं, लेकिन उस रिपोर्ट के बाद अमल किया जाए, ये आगे जो है उससे सीख ली जाए और आगे वो जो चीजें हैं वो दोबारा ना दोहराई जा सके और उसका सॉल्यूशन किया जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो अपने लिहाज से बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसे आम जनता तक मैसेज इस तरीके से पहुंचे कि आम जनता में सब कुछ सकारात्मक रहे, नकारात्मक ना रहे। ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट होती है। और एक और जानकारी मैं बता दूं कि तमाम जो राज्य हैं वहां की राज्यों की इकाइयों के जो प्रमुख लोग हैं, जो कार्य समिति के सदस्य हैं, वो राज्यों से ही जुड़ेंगे। राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उनके अलावा चंद्रशेखर, अरुण चतुर्वेदी, ये तमाम जो लोग हैं, और स्वयं ओम प्रकाश माथुर जो हैं वो कल रात आ चुके हैं जयपुर, और वो भी आज यहीं पर भाजपा प्रदेश मुख्यालय से ही जुड़ेंगे। तो सेमी वर्चुअल ये बैठक है इस बार। तो राज्यों के जो प्रमुख लोग हैं वो यहाँ से जुड़ेंगे, और वसुंधरा राजे हैं, अलका गुजर हैं, वो सब दिल्ली पहुंच चुके हैं। ईश्वर, बिल्कुल इस पर आगे भी चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि बेहद अहम बैठक है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।